दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में खुद को वर्दी में देखा है? क्या आपके दिल में देश की सेवा करने की आग है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं उस सेवा की जो देश की शान है, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। कैसे बनते हैं आईपीएस ऑफिसर? क्या होती है तैयारी? क्या होती है ट्रेनिंग? कितनी होती है सैलरी? और कैसे आप भी बन सकते हैं एक कड़क आईपीएस अफसर? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम बताएंगे एक एक स्टेप विस्तार से। आईपीएस क्या है? आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस भारत की 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईपीएस अफसर का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, इंटेलिजेंस वर्क और बहुत कुछ। हर जिले में जो एसपी होता है वह एक आईपीएस होता है। जितना बड़ा जिला उतनी बड़ी जिम्मेदारी। एक आईपीएस ऑफिसर केवल डंडा नहीं चलाता, वो रणनीति बनाता है, लीड करता है और जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है। आईपीएस बनने की योग्यता। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। क्या क्या चाहिए आईपीएस बनने के लिए? शिक्षा, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। आयु सीमा जनरल 21 से 32 साल, ओबीसी 35 साल, एससी एसटी 37 साल अटेम्प्ट्स जनरल 6, ओबीसी 9, एससी एसटी अनलिमिटेड एज लिमिट तक। नेशनलिटी, भारत का नागरिक होना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं असली परीक्षा के बारे में। आईपीएस बनने का रास्ता जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से। यह परीक्षा 3 स्टेज में होती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 पेपर जीएस पेपर और सीएसएट क्वालिफाइंग। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। कुल 9 पेपर, 4 जीएस पेपर, 2 लैंग्वेज पेपर, एक ऐसे 2 वैकल्पिक विषय के पेपर, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, 275 मार्क्स का इंटरव्यू। यहाँ आपकी सोच, जवाब देने का तरीका, आत्मविश्वास सब देखा जाता है। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं, व्यक्तित्व भी मायने रखता है। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग। यूपीएससी पास करने के बाद अगर आपकी रैंक आईपीएस के लायक होती है तो आप जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद। यहाँ होती है फिजिकल ट्रेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर, वेपन हैंडलिंग, हॉर्स राइडिंग, इंटेलिजेंस वर्क, साइबर क्राइम ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग होती है 1 साल से ज्यादा की और बहुत कठिन होती है। आईपीएस की पोस्टिंग और रैंक। ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होती है एएसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में। आगे चलकर आप बन सकते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आईजी, इंस्पेक्टर जनरल एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट का सबसे ऊंचा पुलिस पद। आपकी पोस्टिंग केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में हो सकती है। फिजिकल क्राइटेरिया। आईपीएस बनने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी फिट होना चाहिए। आइए जानते हैं जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड्स। लिंग, ऊंचाई, छाती पुरुष, आंखें पुरुष 165 सेंटीमीटर, 484 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फैलाव, 6'6" या 6'9" महिला 150 सेंटीमीटर, 6'6" या 6'6" बटे 9 स्टीवर्क को ऊंचाई में छूट मिलती है। आईपीएस ऑफिसर की सैलरी। आईपीएस ऑफिसर की सैलरी बहुत ही आकर्षक होती है। एसपी 56,000, 100 रुपये, एसपी 67,000, 700 रुपये, 2,08,000 रुपये, डीआईजी 1,31,000, 100 रुपये, आईजी 1,54,200 रुपये साथ में मिलती हैं। सरकारी बंगला, वाहन और ड्राइवर, सिक्योरिटी, मेडिकल और अन्य भत्ते। आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी। आईपीएस अफसर की जिंदगी बहुत रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण होती है। अपराध से सीधा सामना, हर वक्त अलर्ट, दबाव में फैसले, राजनीतिक हस्तक्षेप, लेकिन साथ ही गर्व, सम्मान और समाज में बड़ा बदलाव लाने का अवसर भी। तैयारी कैसे करें? अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी बात की, तैयारी कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। 1, एनसीईआरटी किताबें पढ़ें 6ठी से 12वीं। इतिहास, भूगोल, राजनीति 2, न्यूज़ पे फोकस करें। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। 3, स्टैंडर्ड बुक्स, लैक्ष्मीकांत, राजनीति, स्पेक्ट्रम, इतिहास। 4, नोट्स बनाएं, हर टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स। 5, मॉक टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें। 6, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर मास्टरी करें, टाइम मैनेजमेंट, रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, वीकली रिवीजन, मंथली करंट अफेयर्स। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आईपीएस बनना कोई आसान काम नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जरूरत है केवल
सही मार्गदर्शन की, कठिन परिश्रम की और कभी न रुकने वाली लगन की आज जो आईपीएस अफसर हैं, वो भी कभी आपकी ही तरह छात्र थे। उन्होंने सिर्फ एक बात नहीं छोड़ी है, सपना। तो उठिए, जागिए और उस वर्दी के लिए तैयारी शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल विद्यार्थी वार्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।